झारखंड चुनाव अब बस समझिए कि हो ही गया, लेकिन इस बार भी जिस तरह से बिहार में हलाल होने वाले बकरा बने थे कांग्रेस, झारखंड चुनाव में भी बकरा इस बार फिर से बनी है कांग्रेस। कैसे, आपको एक दो एग्जाम्पल देंगे। उदाहरण के लिए पहला एग्जाम्पल आप यही लीजिए, जो सीटों का बंटवारा हुआ है। 6 सीट मिला आरजेडी को, 3 सीट मिला सीपीआई एमएल को और 30 सीटें मिली कांग्रेस को। आपको लगता होगा कि 30 सीट तो बहुत मिल गया कांग्रेस को, इसको तो 6 ही मिला, बहुत ज्यादा, 5 गुना ज्यादा मिल गया। लेकिन विनिंग परसेंटेज भी तो देखिएगा, पिछले चुनाव में आरजेडी को 1 सीट पे जीत मिला था, 7 सीट उन्हें दिया गया था, 7 में से 1 सीट पे जीत मिला था। और उसके पहले जाइएगा तब तो 1 भी सीट पे नहीं, 2014 के चुनाव में आरजेडी को 1 भी सीट पे जीत नहीं मिला था। तो 1 सीट जिसने जीता आरजेडी ने, उसको मिला 6 सीट यानी 6 गुना, और कांग्रेस ने जीता था 16 सीट तो मिला 30, यानी कि विनिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा है कांग्रेस का। उसके बावजूद उन्हें सीट कितना मिलता है, 30, और आरजेडी का विनिंग परसेंटेज कितना है, मात्र 14%, और फिर भी उन्हें सीट मिलता है 6, यानी कि ज्यादा सीट मिल रहा है। उससे ज्यादा बढ़िया तो विनिंग परसेंटेज आपका सीपीआई एमएल का है, 3 सीट उनको दिया गया है। भाई आरजेडी को भी एक ही सीट पिछले बार जीता था और एमएल ने भी 1 ही सीट जीता था, उसके बावजूद एमएल को 3 मिला है और आरजेडी को 6 मिला है। जबकि एमएल पिछले बार अलायंस में नहीं लड़ी थी, अकेले अपने दम पे 1 सीट लाई थी, 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 1 जीत गई थी। आरजेडी अलायंस में लड़ी थी, 7 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से मात्र 1 जीती थी। तो पहला तो यही कट गया, बकरा हलाल हो गया। अब इस बार संभावना है कि फिर से हलाल थोड़ी ज्यादा होगी। इस बार क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि पिछले बार की तुलना में इस बार बीजेपी एनडीए काफी ज्यादा मजबूत है 2019 की तुलना में। कैसे, पिछले बार अगर आप देखिएगा तो बाबूलाल मरांडी जी का जेवीएम वो अलग चुनाव लड़ी थी, और जो जेडीयू है वो कई सीटों पे अलग चुनाव लड़ी थी। एलजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी भी अलग ही चुनाव लड़ी थी बहुत सारे सीटों पे। उसके बावजूद 4 अलग अलग पार्टियां बीजेपी के, अजासू भी अलग से चुनाव लड़ी थी, 4 एनडीए की अलग अलग पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी एनडीए का बिना हिस्सा रहते हुए। उसके बावजूद इतनी सीट आई थी, और खास करके उन सीटों पर, जिन सीटों पर अलायंस हुआ है, जिन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट के लोग लड़ रहे हैं, उन सीटों पर ये लोग अच्छे खासे मजबूत थे। तो इस बार तो आरजेडी की ऐसा ना हो कि और भी बुरी स्थिति हो जाए। और एक तीसरा कारण और भी है कि जो आपका चतरा का सीट था, जो एकमात्र सीट जहां पे आरजेडी जीती है, वो सीट इस बार जो विधायक है वो नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कम्युनिटी से, जिस जाति से वो आते थे, एससी के लिए रिजर्व है वो सीट चतरा का, जिस जाति से वो आते थे, उस जाति को झारखंड सरकार ने एसटी घोषित कर दिया। तो अब एसटी घोषित कर दिया तो अब वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एससी के लिए रिजर्व है वो सीट। हालांकि उन्होंने एक उसका उपाय ढूंढा है, जैसे बिहार में उपाय ढूंढा गया आपके मुंगेर में, वैसे वहां पे भी उपाय ढूंढा गया। उसका जीत होता है नहीं होता है, उसके पीछे सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि आरजेडी को 6 सीट मिला है, जबकि उसकी विनिंग परसेंटेज सिर्फ मात्र 14% है। कांग्रेस का विनिंग परसेंटेज इतना ज्यादा होने के बावजूद, चाहे वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, कांग्रेस को 13.88%, 8% आया था, और आरजेडी को मात्र 2.7%। तो वो तो एक है ही मामला। अब एक एक करके सीटों का देख लीजिए। एक हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से, एक सीट जो सबसे ज्यादा सेफ हमें लग रहा है आरजेडी के लिए, वो लग रहा है देवघर का सीट। हालांकि आपको लग रहा हो कि चतरा में तो जीते हुए तो वहां ज्यादा सेफ होगा, लेकिन क्यों नहीं सेफ है वो भी हम आपको बताएंगे। देवघर में अगर आप देखिएगा तो पिछले चुनाव में आरजेडी वहां पे 2624 सीटों से 24 वोटों से हारी थी चुनाव। तो इस बार आपको लग रहा होगा कि आसानी से जीत सकती है इस बार चुनाव, लेकिन वहां पे अगर एनडीए के 4 अलाइज जो हैं, यानी कि जो अजासू वगैरह जितने भी हैं, उन सभी का वोट को अगर आप जोड़ दीजिएगा, चारों पार्टी के वोटों को, तो वो टोटल वोट हो जाता है 23,468 वोट। आरजेडी हारी है कितना से, 2624 वोट से, और 23,468 वोट जो अलग अलग पार्टियों को पिछले बार आई थी, वो सब इस बार एनडीए का हिस्सा है। तो इस बार कितनी अच्छी स्थिति होगी कोडरमा में, इसमें देवघर में आरजेडी की, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये बात और है कि जो जब अलायंस होता है तो सारे वोट नहीं ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कुछ वोट जरूर ट्रांसफर होते हैं, अच्छे खासे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा तो जो बीजेपी के नारायण दास हैं, वो उनको 95,491 वोट मिला था,
आरजेडी को 92,000 वोट मिला था, लेकिन जो जेवीएम है, झारखंड विकास मोर्चा, जो बाबूलाल मरांडी जो कि अब बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हो गए हैं झारखंड में, उनको 10,000 लगभग वोट आया था। एलजेपी को वहां पे 6394 6400 वोट आ गया था। उसके बाद फिर आप अजासू को देखिएगा, उनको भी 4500 वोट आ गया। इस तरह से सभी पार्टियों को आया था। टोटल मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए कोडरमा, सबसे हॉट सीट जो बना हुआ है मीडिया की नजर में। क्यों कोडरमा हॉट सीट बना हुआ है? क्योंकि वहां से सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और सुभाष यादव चुनाव इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि उनको बालू माफिया कहा जाता है भी, जेल में है। आपने बहुत सारे फोटोग्राफ देखा होगा कि लालू यादव जी का भी आया है, लालू यादव तक वहां पहुंच गए। एकमात्र सीट जहां लालू यादव चुनाव प्रचार करने गए हैं वो है कोडरमा। और आपने वो चित्र देखा होगा जहां पे लालू यादव उस अपराधी या अपराध के अंदर जेल की सजा काट रहे सुभाष यादव का हाथ पकड़े हुए, और हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है सुभाष यादव के। तो ये चल रहा है वहां पे। उस सीट को सेफ भी कहा जा सकता है। आरजेडी वहां पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी कम वहां पे स्ट्रांग नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में वहां पे सुभाष यादव के नॉमिनेशन को रद्द करा दिया गया था, तो इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन उनके जो हर व्यक्ति होता है, जो भी पार्टी होता है, दो लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है, एक डुप्लीकेट कैंडिडेट होता है। तो डुप्लीकेट कैंडिडेट जो अमिताभ कुमार थे, वो 1797 वोट से हारे थे वहां पे। तो वो 1797 वोट अमिताभ कुमार का ना मान करके आप सुभाष यादव का ही मानिए। लेकिन इस बार फिर से अगर आप देखिएगा कि जो नीरा यादव है, 2 बार से लगातार चुनाव लड़ रही है। 2 सबसे बड़ी लीडर जो आपके कोडरमा क्षेत्र की है, वो दोनों बीजेपी में है। वहां की अन्नपूर्णा देवी, जो कभी आरजेडी से विधायक हुआ करती थी कोडरमा से, वो बीजेपी में भी चली गई। 2 बार सांसद भी बन गई, इस बार दूसरी बार सांसद 19 में बनी, फिर उसके बाद फिर 24 में बनी, और अब मंत्री ही बन चुकी है। तो उनकी ताकत प्लस 2 बार से विधायक जो है नीरा यादव, उनकी ताकत, अब उसके सामने है इस बार सुभाष यादव जी की ताकत, और लालू यादव जी का प्रचार और तेजस्वी जी का जनसभा, ये सब कुछ है। क्या होता है वो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप सही से गणना कीजिएगा तो पिछले चुनाव में जो 4 अलग अलग पार्टियां, आजासू हो गया, आपका झारखंड विकास मोर्चा हो गया, जेडीयू हो गया और एलजेपी हो गया, इन चारों ने मिलकर के 55,432 वोट लाया था। और ये सारे ऐड हो जाएंगे इस बार एनडीए में, तब क्या हालत होगा। अब आ जाइए गोड्डा में जो आरजेडी चुनाव हारी थी 4512 वोटों से, और वहां पे 9741 वोट इन लोगों एनडीए के अन्य अलाइज को मिला था, जो कि अलग अलग लड़े थे। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से थोड़ा सा, अगर सही से जितना मेहनत कोडरमा में किया जा रहा था, अगर शायद गोड्डा में करते तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकता था। लेकिन वहां पे मेहनत नहीं किया गया। आप गोड्डा का एक न्यूज भी नहीं सुने होंगे, जबकि वहां पे ज्यादा सेफ सा लग रहा था। अब आ जाइए चतरा का सीट। चतरा का सीट सीधा जीता हुआ सीट है। आपको लग रहा होगा क्यों नहीं जीत सकते वहां पे, तो फिर से जीत सकते हैं। तो वहां पे जो सत्यानंद भोक्ता जी है, भोक्ता एक कम्युनिटी है झारखंड के अंदर, जिसको अब झारखंड सरकार ने एसटी डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि आदिवासी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर किसी कम्युनिटी को आदिवासी डिक्लेयर किया गया है, तब तो फिर जो कम्युनिटी वहां के हैं, जो लोग हैं वहां के, वो ज्यादा अपने आप को सपोर्टर बना रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज से जुड़ गए हैं और झारखंड का पहचान आदिवासी से है। तो वो ज्यादा खुश है कि झारखंड ने, जेवीएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये काम किया है, तो अच्छा काम किया है। लेकिन फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि जो भोक्ता कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब सिर्फ अपनी विधायकी बचाने के लिए, अपना राजनीति बचाने के लिए सत्यानंद भोक्ता जी ने अपनी बेटी की शादी, जो मुकेश भोक्ता है, उनकी शादी उन्होंने एक एससी से करा दिया, और अभी जस्ट कराया ही है कुछ समय पहले ही, ताकि वो चुनाव लड़ सके। तो उनकी बहू यानी कि मुकेश भोक्ता की पत्नी रश्मि प्रकाश अब चुनाव वहां से लड़ रही है। इस तरह के बहुत सारी शादियां होती है जब आप सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए किसी से शादी कर रहे हैं। पहले भी राजा महाराजा लोग अच्छे संबंध, सत्ता हथियाने के लिए शादियां कर लिया करते थे, दुश्मन के उससे या फिर अन्य तरह के, ये राजनीति का हिस्सा है। तो वहां पे ये प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि देखो ये जो भोक्ता है, ये जो सत्यानंद भोक्ता है, ये तो आदिवासी बचा नहीं, अब न इसका बेटा आदिवासी बचाना है, क्योंकि इसकी पत्नी, इसकी बहू जो है वो कोई और हो गई। ये आदिवासी समाज के, आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आदिवासी अस्मिता को समझता ही नहीं है ये एक चुनाव जीतने के लिए अपना जो है धर्म भ्रष्ट कर लिया, अपना जाति पहचान सब कुछ खत्म कर लिया।
इसको लेकर के वहां पे आवाज उठ रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने अभी आपको बताया भी कि कैसे एनडीए एकजुट है इसमें यहाँ पे, और तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो 4 अलाइज जो पिछले चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ी थी, एलजेपी, जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी वाली, अजासू और जेडीयू, ये सब अलग अलग लड़ी थी, इस बार एक साथ लड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, कहने के लिए अलायंस है लेकिन लड़ रही है अकेले अकेले। कैसे? 3-4 सीट का आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। उदाहरण के लिए छतरपुर सीट देख ली। छतरपुर सीट में आरजेडी जो है वो 2 बार से रनर अप है, लेकिन उसके बावजूद इस बार कांग्रेस ने वहां पे अपना कैंडिडेट उतार दिया है। बदले में आरजेडी ने नहीं छोड़ा। आरजेडी ने क्या किया कि बिशनपुर में अपना कैंडिडेट उतार दिया, जबकि बिशनपुर की स्थिति यह है कि वहां से पिछले 2 चुनाव से आरजेडी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वहां पे जो एकमात्र लीडर हुआ करते थे आरजेडी के, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, वो 2005 में वहां से विधायक थे आरजेडी के, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, अपना पार्टी परिवर्तन किया और चले गए बीजेपी में, और उसके बाद से लगातार फिर वहीं पे रहे, पिछले 2 बार से विधायक भी हैं। तो वहां पे आरजेडी न के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद उसने वहां पे अपना कैंडिडेट उतार दिया है, और वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट पिछले बार 3रे नंबर पे रहा था और उसी को उतार दिया गया है, नरेश प्रसाद को। वहां पे नहीं है, उसके बावजूद उतार दिया। तो एक दूसरे से अब इसमें कम्युनिस्ट भी पीछे क्यों रहते? कम्युनिस्ट ने भी अपना खेल दिया, क्योंकि पिछले बार 14 सीटों पे चुनाव लड़े थे, सीट और मांग रहे थे, खास करके ये धनवार का सीट मांग रहे थे, क्योंकि धनवार से सीपीआईएमएल पहले चुनाव जीत चुकी है, तो ये सीट बार बार मांग रही थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको सीट नहीं दिया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक इस सीट से विधायक कभी नहीं बना पाया है। तो ये इलॉजिकल सा कैसे ट्रीटमेंट हुआ है, ये आप इंडिया अलायंस के अंदर खाने में क्या होता है, इससे आप समझ सकते हैं। तो 2014 में जो सीट, धनवार की सीट सीपीआईएमएल जीती हुई थी, उसको ये सीट नहीं दिया गया। इस सीट को पाने के लिए सीपीआईएमएल दूसरी सीट लूज करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद ये सीट उनको नहीं दिया गया। अब पता नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या सोच करके ये सीट लिया है, क्योंकि यहाँ पे जीतना तो थोड़ा टफ है। बाबूलाल मरांडी का सीट है, ये बाबूलाल मरांडी बड़े नेता है, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस बार तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पे फालतू का झमेला लिया है। क्यों लिया? ये सब एक अलायंस के अंदर जब सिस्टम सब कुछ सही नहीं चल रहा होता तब ऐसे चीजें होती है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। झारखंड चुनाव मजे में है, आप भी मजे में रहिए। नमस्कार।